ये बोरिक एसिड उसकी आंख में डालो, आप पूरी आंख चली गई, दिख नहीं रहा है। बोरिक एसिड दिन में 3 बार उसको डालो गर्म पानी से धो के, 3 दिन डालो, चौथे दिन उसकी आंख वापस आ जाएगी। छोटी बातों को आप इग्नोर कर देते हैं, मतलब जैसे कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, इसके हुआ वो हुआ, उससे वो बहुत आगे जाके मतलब कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। नहीं कि पीपीआर अपने फार्म पे ले जाके ही करें। पीपीआर करने से क्या, अभी सर्दी स्टार्ट है, आप पीपीआर कर दिया, यहाँ से माल लोड करके कहीं भी जा रहे XYZ, इन्फेक्शन हो गए होगा सर्दी की। हाँ, सर्दी नहीं लगना चाहिए, बारिश में भीगना नहीं चाहिए, मतलब ये दो है जो उसको अच्छी तरह से रखे। तो वो पीपीआर लगाओ, उससे वो पूरी कवर हो जाएगी, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे भी रखो अपने जानवर को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों आज मैं हूं अमृत भाई के फार्म पे, तौसिक गोट फार्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में होने वाली जो बीमारियां हैं या सर्दियों में ख़ास बकरियों पे ध्यान देने वाली जो बातें हैं। अमृत जी तौसिक के पास मैं आया हुआ हूं और अमृत जी से हम इस बात से डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार तौसिक भाई। नमस्कार जी सर, नमस्कार। सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर्दियों में विशेष क्या ध्यान रखें बकरियों का, और इनमें जो समस्याएं आती है सर्दियों में वो कौन कौन सी आती है, ताकि ध्यान रहे और सावधानियाँ जो है वो रखें हम सब। सर जी, सर्दियों के अंदर ज़्यादातर जुखाम और बुखार की ज़्यादा रहती है। जैसे आप यहाँ से आपके पास जानवर है और वो आपको लग रहा है कि सुस्त है, सुस्त की एक अलग ही दिख जाता है। जैसे अपने को बुखार आता है तो अपन सुस्त ही रहते हैं, उसी तरह से जानवर भी एक्टिवनेस है वो रहता नहीं है। और सर क्या और क्या पहचान रहती है सर उसकी? जैसे आंखों से उसको वो आना स्टार्ट हो जाती है, गेड आना, आंसू आना स्टार्ट हो जाता है, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल ये पीपीआर नहीं, नॉर्मल सी है ये जुकाम। तो उसके अंदर यही है कि सरसों का तेल गरम करके रखे उसको, और सुबह सुबह इन द मॉर्निंग जैसे उठते हो आप, दाना पानी डालने से पहले या 15-20 मिनट पहले उसके नाक के अंदर 2-2 ml सरसों का तेल डालो। उससे उसके अंदर गर्माश पैदा होगी और वो जुकाम को बाहर कर देगी। अच्छा, नाक के अंदर डालने हैं ना? का, हाँ, नाक तो के अंदर नाक डालना है। में डालने का तरीका, अच्छा हाँ, वो जो है ना ये सरसों का तेल, ये डालने से इनका मतलब नाक का पकड़ के और नाक के इधर 2 ml इधर 2 ml डाल दो आप, पूरा को कवर करेगी। मतलब वो जुकाम को जो है उसको निकाल देगी। गर्म है ये तो खोल देगी, उसके जो बंद है पूरा बाहर निकाल देगी उससे। ये आप प्रक्रिया चालू रखो। वो क्या सर, वो इंजेक्शन में भर के देना है क्या? हाँ, इंजेक्शन भर के नाक में छोड़ना है सिर्फ। अच्छा अच्छा, 2 ml इधर 2 ml इधर छोड़ना है। उससे क्या है कि उसका जुकाम जो है वो कवर हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और जैसे आंखों में ये इसके अपने को सुस्त जो लग रही है, जानवर सुस्त लग रहा है भाई, बुखार सा एहसास हो रहा है इसको, तो उसको आप रोमोलाइड नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो 3 ml भर दो। एंटीबायोटिक कोई सा भी ले लो आप, पोर्टिवियर हुआ, एंड्रोसिन 20 हुआ, एंड्रोसिन 10 हुआ, ऑफ्लॉक्सिन हुआ, कोई सा भी इंजेक्शन आप उसको 3 ml दे दो। आप इंजेक्शन भर के 3 ml चमड़ी के अंदर देना है। उससे उसको आपको तुरंत एहसास पड़ जाएगा यार कि सुबह शाम तक के बकरी एकदम तैयार हो गई। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या नज़रअंदाज कर दिया उसको, तो वो भी सर्दी के टाइम बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है। अच्छा अच्छा। और एक जैसे अभी सर्दियों के अंदर ये भी चल रहा है, जैसे किसी बकरी की आँख चली जाती है। अच्छा हाँ। आँख चली जाती है या उससे मतलब गेड आना स्टार्ट हो रहा है, वो कवर नहीं हो रही है, तो ज़्यादातर होता है जब तक तो यही करो आप कि उसका पानी के अंदर नमक डाल के रोज़ उसको पोंछो। अगर वो नहीं हो रहा, वाइट सी आँख पड़ गई, उसके अंदर वाइटनेस आ गया, आँख के अंदर गेड आके वाइट आ गया, तो एक पाउडर आता है बोरिक एसिड, अच्छा अच्छा। उससे ये चला जाएगा। वो 3 दिन रेगुलर उसको गर्म पानी से साफ करके वो पाउडर को आप उसकी आंखों में डालें। आंख गई हुई है पूरी, वाइटनेस है पूरा, आंख से कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो 3 दिन में रिटर्न आंख आ जाएगी उसकी। ये कारण यही है अभी सर्दियों का मेन। अच्छा अच्छा। तो आँख मतलब उसका क्या कारण, वही इन्फेक्शन होता है वो भी इन्फेक्शन ही होता है, अभी थन में भी इन्फेक्शन ही होता है, उसका भी वो इन्फेक्शन ही है। मतलब कई बीमारियां जो होती है वो साफ सफाई की नहीं करने की वजह से ही होती है ना, की वजह से होती है। और बहुत से होते हैं कि हमारे यहाँ पे यार जानवर हैं ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो वो यही कारण है कि आपने एक बकरी को नज़रअंदाज किया तो वो इन्फेक्शन फिर धीरे धीरे अपनी सारी बकरियों में कवर करना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें सर्दियों के अंदर। साफ और सफाई का अच्छा, और सप्ते में एक बार BSC पाउडर का बुरकाव जरूर कराया। अच्छा अच्छा।
और खाने पीने में जैसे देसी में कुछ ऐसे अलग से देवें, क्या देवें कि मतलब इनकी जो स्वास्थ्य सही रहे और अभी एंटीबायोटिक। है जैसे अभी सर्दी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक बकरी को जैसे भी है, जैसे कि सोयाबीन का तेल हुआ या कपास काकड़ी का तेल हुआ, एक कोप तेल 50 ग्राम तेल ले लो, एक चम्मच हल्दी का तेल हल्दी ले लो, और एक आधा कोप गुड़ का पानी ले लो आप, और सुबह सुबह इनको पिला दो आप। उससे वो क्या है कि अभी सर्दी में पिलाने से अपने वो बकरियों के अंदर जो शाइनिंग आती है, वो शाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी आना। और पर बकरी को, एक बकरी हो चाहे मेल हो, उसको 3 किलो तेल लगना चाहिए सर्दियों के अंदर। या हाँ, सरसों का है ना। सरसों का या कपास का, जैसा भी अपने को लगे सस्ता तेल, वो देना चाहिए। इससे क्या इनकी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और बढ़ने से ही इनका मतलब वो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, और जो शाइनिंग आएगी और कद कोटी अच्छी होगी। सर इसमें जो मेल फीमेल में और या बच्चों में अलग अलग मात्रा होती है या सेम ही रहती है सब में। नहीं, सेम ही है। जैसे अभी बड़ी बकरा है, जैसे कि आप 10 महीने से ऊपर का है तो उसको 3 किलो दे दो, उससे ऊपर 3 किलो दे सकते हो। इससे नीचे आप 500 ग्राम, वो तो अपने अकॉर्डिंग अपन खुद को मालूम पड़ जाएगा। खुराक के हिसाब से, खुराक के अकॉर्डिंग वजन के हिसाब से देते हैं शायद, है हाँ, ना। उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है उसको। और एक होती है जैसे अभी एक खांसी का और चल रहा है, खांसी जैसे कि एक डस्ट की वजह से भी, ये भी एक इन्फेक्शन ही है। अच्छा अच्छा। खांसी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो खांसी को मतलब जैसे यही अभी बड़ा रूप धारण कर लेती है वो खांसी से, फिर फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं मतलब इन्फेक्शन खांस खांस के वो उसका मतलब पूरा शरीर टूटना स्टार्ट हो जाए। उसका भी एक देसी नुस्खा है। उसके अंदर आप 1 किलो, जैसे आपके पास 50 बकरी है, 50 बकरी के अंदर यही करने का आपको 1 किलो अदरक, जो अपन चाय के अंदर, उसको पूरी तरह से पेस्ट बना लो आप। पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के, और उसके अंदर आधा किलो 200 ग्राम अजवान, अच्छा 200 ग्राम अजवान डाल दो। उसका भी पेस्ट बना के मिक्सी के अंदर दोनों का पेस्ट बना के डाल दो, गर्म करके रख लो। रोज सुबह उसको आप दो चम्मच के अकॉर्डिंग सुबह पिला दो उसको। उसकी वो खांसी, ये देसी नुस्खा है, उसकी खांसी निकल जाएगी उसकी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है सर, जानकारी दें। ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनका अगर ध्यान रखें, और काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि जो बकरी पालन है वो तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। कई हैं जो जानकार है, उनसे भी हम कंसल्ट करें, और काफ़ी देसी नुस्खे भी हैं और एलोपैथिक भी है आजकल, काफ़ी हो गया। तो इन चीज़ों का सर, पेट से संबंधित अगर कोई और बीमारी पेट होती है के उसके संबंधित तो वही आपको डिवार्मिंग टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, डिवार्मिंग का। हाँ, डिवार्मिंग का ये मेन पेट का, तो और कोई है नहीं। क्योंकि जैसे कोई जानवर कम खा रहा है तो उसको आप डिवार्मिंग कर लो। डिवार्मिंग में कमजोर तो पड़ेगा जानवर थोड़ा हल्का सा, मगर उससे जो पेट के कीड़े वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, डिवार्मिंग भी टाइम टू टाइम करते रहें सर जी। डिवार्मिंग तो 3.5 महीने से या 100 मतलब 3.5 महीना या 100 दिन ये टाइम है इनका डिवार्मिंग का देने का। और जो टीके हैं वो भी टाइम टू टीके टाइम है टाइम ना। टू टाइम। अब अभी सर्दियों जैसे में कौन से लगते हैं टीके अभी? अभी सर्दी के अंदर जैसे अभी आप पीपीआर जो है, मेन पीपीआर का टाइम तो जनवरी फरवरी है। मगर अभी जैसे आप लेके गए हो तो आप अदर कहीं से मतलब पीपीआर, मतलब ये नहीं कि पीपीआर अपने फार्म पे ले जाके ही करें। पीपीआर करने से क्या, अभी सर्दी स्टार्ट है और आप पीपीआर कर दिया और यहाँ से माल लोड करके कहीं भी जा रहे XYZ, इन्फेक्शन हो गए होगा सर्दी की। हाँ सर्दियों में नहीं करें मतलब पीपीआर ना। ये अभी नहीं, मतलब अपने जहाँ जगह है, जहाँ अभी मैं यहाँ पे शेड पे जानवर रख रहा हूँ तो यहीं पे लाके करूँ मैं पीपीआर। अच्छा अच्छा। इससे क्या होगा कि पहली बात तो उस बकरी को सर्दी से बचाव होना चाहिए, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। 15 दिन बाद वो कवर करेगा पीपीआर। सर्दी नहीं लगना चाहिए, बारिश में भीगना नहीं चाहिए। मतलब ये दो है जो उसको अच्छी तरह से रखे, तो वो पीपीआर लगाओ, उससे वो पूरी कवर हो जाएगी। फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे भी रखो अपने जानवर को, पीपीआर के अंदर भी ले जाके खड़ी कर दो तो भी नहीं आएगा। चेचक रोग या अपने मारवाड़ी भाषा में बोदरी माता बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वो अब भी भी इसी टाइम, यही टाइम है उसका, तो इसी टाइम उसका ETV का इंजेक्शन लगाना चाहिए, जो 1 ml लगेगा पर जानवर के। अच्छा अच्छा। और वो तो लगाना ही चाहिए क्योंकि अभी जो सर्दी का टाइम है उसमें ET इंजेक्शन लगाना जरूरी है। उससे ये चेचक हुआ, ये उससे चेचक से क्या है, बकरी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है उसका। उसके जगह जगह वो फुंसी निकल जाती है, और वो यही है इन्फेक्शन का कारण है। वो 1 मई 2 मई 3 मई वो भी इन्फेक्शन ही पूरे में फैलेगा।
तो इसकी वजह से आप ईटी जरूर लगाए सर्दी के अंदर, मेन काम यही है। तो सर शेड का या रखने का जैसे धूप वगैरह का भी कुछ रहता है कि धूप में हाँ बिठाएं या बिल्कुल, कुछ अभी ऐसा? जैसे सर्दी है तो इसको मतलब पूरा अपना जो शेड है उसको कवर करके रखो आप अच्छा। सर्दी के अंदर, कि उनको वैसे इनके अंदर भी इतनी गर्मी होती है कि ये खुद की सर्दी के अंदर भी डुल मिल जाती है, मगर ये जानवर ये थोड़ी बोलेगा मेरे को वो ये से रखो ऐसे रखो, रखना तो अपने को ही पड़ेगा। तो इसको शेड जहाँ पे ये रह रहे हैं रात्रि में शाम नाइट में, उस शेड को पूरा कवर करके रखो टिन से, मतलब जैसे तिरपाल हो उससे ढक दो, हवा अंदर नहीं कवर प्रवेश करे ज़्यादातर। और जैसे धूप खुलती है उस जानवरों को खोल दो आप, वो धूप के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, दिन भर? हाँ दिन भर धूप के अंदर ही रहेंगे, उनको जैसे जैसे एहसास होगा वो चलते रहेंगे। अब पूरा ही आप शेड ही बना रखा है और धूप नहीं आ रही है तो वो फिर सर्दियों में उनके लिए बहुत खराब में चीज़ है। दिक्कत रहेगी, वो तो हमेशा ही दिक्कत रहेगी क्योंकि प्रॉपर जो धूप है वही तो सर मैनेजमेंट है। इसी चीज़ का तो बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए, और प्रॉपर हवा मिलती रहे, प्रॉपर जो धूप है वो भी मिलती रहे, और जो गंदगी वगैरह है उसमें वो नहीं रहे। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा सभी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इन सर छोटी छोटी बातों का थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये छोटी बातों को आप इग्नोर कर देते हैं मतलब जैसे कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, इसके हुआ वो हुआ, उससे वो बहुत आगे जाके मतलब कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आप